सभी भक्तजनों को मेरा निवन प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्णा। पूनम सिहा की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जांबा पुराण, दूधो जी को पर्चा देना। जंबेश्वर जी नित्य प्रति की भांति ग्वाल बालों के साथ गौ आदि पशुधन को लेकर वन में लौट आए थे। वहीं ग्वाले जंबेश्वर जी के पास खेल रहे थे, क्योंकि गौ आदि पशुओं को पानी पिलाने का कार्य जांबू जी के ही अधीन था। कुएं पर पानी पीने की जगह सीमित थी। पशुधन अत्यधिक था, गाय, भैंस, बकरी, ऊंट आदि। पानी तो सभी को पिलाना ही है, सभी प्यासे हैं, किंतु पहले कौन पिएगा, प्रतीक्षा कौन करेगा। सभी इकट्ठे तो पानी पी भी नहीं सकते, इसलिए बारी बारी से जल पिलाने का कार्य जांबू जी कर रहे थे। जो लोग पशुपालन करते हैं वे ही जानते हैं कि यह कार्य कितना कठिन है। न तो वहाँ कोई अन्य सहयोगी है और न ही पास में कोई लट्ठी डंडा है, और फिर न ही कोई भागदौड़ हो रही है। केवल हाथ की अंगुलियों के इशारे से पशुओं को पानी पिला रहे हैं। यह पीपा सरवासियों के लिए तो कुछ अचंभे की बात नहीं थी, यह तो नित्य प्रति होता था, किंतु किसी अजनबी के लिए तो अवश्य ही आश्चर्यजनक घटना ही थी। जब अजनबी भी कोई साधारण आदमी नहीं था, वह अजनबी भी कोई साधारण आदमी नहीं था। जोधपुर नरेश राव जोधा का पुत्र दूधा था। पीपासर के कुएं के एक तरफ तंबू लगाकर बैठा हुआ अपने भाग्य को कोसता था। कहीं कोई सहारा भी नहीं था, न ही कहीं कोई प्रकाश दिखाई देता था। चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखाई देता था। यहाँ पीपासर में कुछ अलौकिक ज्योति का दर्शन करके अपने को धन्य भागी मान रहा था। विक्रम संवत 1519 में दूधे के बड़े भाई वीरवर सिंह ने दूधे को देसोटो दे दिया था, अपने देश राज्य से निकाल दिया था। वर सिंह और दूधा अपने पिता जोधा की आज्ञा से मेड़ते का राजकाज देखते थे, किंतु दोनों भाइयों में आपस में नहीं बनी। बड़े भाई ने छोटे भाई को निकाल दिया था। दूधा दुखी होकर अपने बड़े भाई बीका के पास जा रहा था, थोड़े से सिपाही के साथ में, तथा तंबू, घोड़ा आदि थे, और तो राजकुमार के पास कुछ भी नहीं था। यदि पास में राजपाट, भूमि, धन आदि होते तो अहंकार में अंधा हो जाता। यहाँ पीपासर के कुएं पर कुछ भी नहीं देख पाता। जब भगवान अपने भक्त को अपने पास बुलाते हैं तो उसका धन छीन लेते हैं, ताकि अहंकार से निवृत्त हो सके और कुछ देख सके, कुछ सुन सके। यदि यही दूधे के साथ हुआ था, दूधे ने देखा कि ये अबोल पशु भी एक साथ बड़े प्रेम से खड़े हुए अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि इनके सामने कोई देव खड़ा है। किंतु हम मनुष्य इतनी सी मर्यादा को नहीं समझ पा रहे हैं, एक दूसरे से झगड़ने को तैयार हैं। पहले हम, यह मेरा है, मेरा ही यहाँ अधिकार है। भाई भाई आपस में झगड़ते हैं, एक दूसरों को मारने मरने को तैयार हो जाते हैं। यह कैसा मानव जीवन है। इन पशुओं की तरह हम भी यदि किसी एक परम पुरुष की शरण लेते तो झगड़ा समाप्त हो जाता। हमसे भी बड़ा कोई और है जो हमें श्वास देता है, भोजन, अन्न, जल आदि देकर हमारा जीवन बचाता है, तो कुछ शांति का अनुभव किया जा सकता है। अन्यथा तो हम इन पशुओं से भी गए गुजरे हैं।
इन पशुओं ने परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त कर लिया है। दूधा संध्या पाठ पूजन करके निवृत्त हुआ और इस आश्चर्यजनक घटना को ध्यान से देखता रहा। दूधे ने देखा कि एक बालक खेजड़ी के पेड़ के नीचे बैठा हुआ हाथ की अंगुलियों से इशारा दे रहा है। जब सात उंगली दिखाता है तो उन सैकड़ों पशुओं में से 7 गायें ही निकल कर आती है, बाकी सभी जहाँ हैं वहीं खड़ी रहती है। दोबारा 10 उंगली दिखाते हैं तो 10 बछड़े ही आते हैं, बाकी वहीं बैठे खड़े रहते हैं। 5 अंगुली के इशारे पर 5 गायें आती है, सभी पशु यंत्रवत बारी बारी जल पीते हैं, वापस शीश झुकाते हैं, दूसरी तरफ तृप्त होकर खड़े हो जाते हैं। जूं छक आई ही सारी। दूधे ने हाथ जोड़कर अपने तंबू में बैठे बैठे ही नमस्कार किया। यह तो अवश्य ही हमारे इष्ट देवता हैं। हम लोग अम्बा, शक्ति, लक्ष्मी के पुजारी हैं। यह तो अम्बा के ईश्वर ही है, इन्हें प्रणाम करना उचित ही होगा। मेरे भाई ने तो मुझे निष्कासित कर ही दिया, अब मेरा सहारा कौन है? इनके निकट जाऊं और अपनी कथा कह दूं। जब ये पशु भी इनकी आज्ञा का पालन करते हैं तो मेरा भाई वर सिंह क्यों नहीं मानेगा? यहाँ तो मेरा कार्य सिद्ध हो जाएगा। मुझे किसी अन्य भाई की सहायता लेकर खून खराबा करने की शायद आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किंतु यहाँ पर तो संपूर्ण गांव के लोग मुझे देख रहे हैं। यहीं पर जाकर इनके चरण पकड़ लूं और मेरा कार्य न बने तो अपमान ही होगा। ये लोग मुझ जैसे दुखी व्यक्ति का दुख और भी बढ़ा देंगे। ये लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। बिना विचारे झटीती आगे कदम न उठाए। यदि कार्य सफल न हो तो लोगों में हंसी का पात्र बन जाता है। अभी तो एक छोटा बालक ही है। ग्रामपति लोहटजी ठाकुर का बेटा है। मैं एक राजपुत्र हूँ। आयु विद्या बल में मैं इनसे श्रेष्ठ हूँ। यहाँ मिलना ठीक नहीं होगा। जब मैं अपनी पूजा पाठ कार्य पूरा कर लेता हूँ, यह बालक गौवें चराने वन में जाएगा। वहाँ एकांत में मिलूंगा और अपना दुखड़ा सुनाऊंगा। गायें जल पीकर जंगल में चरने हेतु चल पड़ी। पीछे पीछे जांबोजी भी चल पड़े। दूधे ने देखा कि अब तो गांव से बाहर चले गए हैं, किंतु आंखों से ओझल नहीं हुए हैं। अभी थोड़ी दूर और जाने दो, मैं अपनी तुरंग घोड़ी पर सवार होकर पहुंच जाऊंगा। दूधे ने किसी साथी को कुछ भी नहीं कहा और अपनी मनपसंद तेजस्वी घोड़ी पर सवार उत्तर की तरफ जिधर जांबोजी गए थे उधर ही घोड़ी हाँक दी। आगे आगे गौवें, पीछे पीछे जांबोजी तथा उनके पीछे राव दूधा। चेती फासला उतना ही जितना पीपा सर से था। न तो आंखों से ओझल हुए और न ही पहुंच सकते हैं। दूधे ने सोचा, आज मेरी घोड़ी दौड़ नहीं रही है, मैं पहुंच नहीं पा रहा हूँ। घोड़ी के चाबुक मारा कि जल्दी पहुंच जाऊं, अभी पकड़ लूं। घोड़ी छलांग मारने लगी, वायु की भांति तेज दौड़ने लगी, किंतु जो घोड़ी भागने लगती त्यों दूर ही दूर श्रीदेव दिखाई देने लगे। अब तो कहीं आंखों से ओझल न हो जाए, फिर मैं कहीं का भी न रहूँगा। अपने साथियों को तो छोड़ आया, मैं अकेला क्या कर सकूँगा। वेद भी जिनके बारे में नेति नेति कहते हैं, मैं मूर्ख गवार उनका अपनी शक्ति द्वारा कैसे पार पा सकता हूँ। जो अपनी अल्प शक्ति के द्वारा उस महान को पकड़ने का प्रयत्न करूँगा, त्यों डूबता ही जाऊँगा, दूर ही होता चला जाऊँगा। उनकी प्राप्ति हेतु तो अहंकार को त्यागना ही होगा।
समर्पण भाव से ही शरण ग्रहण करनी होगी, तभी कहीं पार पाया जा सकता है। वहाँ तक पहुँचने की योग्यता आ सकती है। अभी तो मैं उनकी कृपा का अधिकारी ही नहीं बन पाया हूँ। अभिमान को छोड़कर ही पहुँचा जा सकता है। मेरी यह तेजस्वी घोड़ी मैं देख रहा हूँ, पसीने से तरबतर हो गई है। मैं इसके ऊपर सवार भी अत्यंत खिन्न सा हो गया हूँ। इस प्रकार की सवारी से क्या लाभ, जो मंजिल तक न पहुँचा सके। ऐसा विचार करके दूधा घोड़ी से नीचे उतर गया। परमात्मा से मिलना है तो नीचे उतरना ही होगा, अपनी अहंकार ममता को त्यागना ही होगा। यही परमात्मा के मिलन में बाधा आती है। दूधे ने अपनी अंगोछे से दोनों हाथ बांध लिए, हाथ जोड़े हुए। वहाँ पहुँचूं तब तक खुल न जाए। बार बार जोड़ता तोड़ता ठीक नहीं है। एक बार जुड़ गए तो फिर जुड़ ही गए, पुनः टूट न जाए। पैरों के जूते उतार दिए, नंगे पांव घोड़ी को पीछे खींचते हुए थोड़ी दूर ही भागे थे कि सम्रातल पर भगवे भेष में दूधे ने जाम्बोजी का दर्शन किया। भगवा भेष देखकर दूधे ने आदेश प्रमाण किया और अपने सिर को झुकाया। दूधे ने आदेश प्रणाम किया और अपने सिर को झुकाया। सिर की पगड़ी उतारकर सतगुरु के चरणों में रख दी। समय समर्पित हो गए। पीछे कुछ भी नहीं रखा। जो कुछ है वह आपके ही चरणों में है। मेरा अपना कुछ भी नहीं है। पाग मल हेरु चरण पके रहु, दे मंत्र शीश कीजिए। कृपा रावरी पाऊँ अटल पद, देख दर्शन दीजिए। देहु भेष अलेख मो कहू, जगत में जस लीजिए। पर शेहु जम्ब नरेश फिर करी, भेख मोरा राखीजिए। जाम्बोजी ने कहा, हे दूधा, तुम वापस जाओ, मेड़ता के राजा बनो, प्रजा का पालन पोषण करो। दूधा बोला, हे महाराज, मेरे बड़े भाई ने मुझे देश से निकाल दिया है। मेरा मुँह काला करके मुझ निरपराधी को निकाला है। अब मैं कैसे वापस जाऊं? यदि आपकी कृपा हो तो यह असंभव कार्य भी संभव हो सकता है, अन्यथा तो मेरा अंत होना निश्चित ही है। जाम्बोजी ने कहा, हे दूधा, मेरी बात पर विश्वास करो। आज से तुम नरेश हो। मैंने जो कह दिया वही होगा। यदि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हो तो तुम यहाँ से वापस जाओगे। तब नागौर के उत्तर दरवाजे पर तुम्हें 2 घुड़सवार मिलेंगे। वे तुम्हें वापस बुलाने के लिए आएंगे। वहाँ से आगे बढ़ोगे तो मूंडवा के तालाब के पाल पर तुम जहाँ तंबू गाड़ोगे वहीं तुम्हें अपार स्वर्ण धन मिलेगा। रुपयों आदि के टोकने मिलेंगे। वह तुम ले लेना, वह तुम्हारा ही धन है। दूधा बोला, हे महाराज, मेरा भाई मुझ पर क्रोधित हुआ है। अभी भी मुझे खाने के लिए दौड़ता है। यहाँ मैं देखता हूँ, यह कैसे संभव है? यह कैसे संभव होगा? जाम्बोजी बोले, हे दूधा, सुनो, जब से तुम वहाँ से छोड़कर आ गए हो तभी से वह विनम्र हो गया है। यहाँ पर आने से तुम्हारा भी गर्व गलित हो गया है। तुमने अपनी अहंकार की प्रतीक पगड़ी समर्पित कर दी है। यह सभी कुछ नम्रशीलता से ही संभव हुआ है। दोनों ओर से पत्थर टकराता है, तभी आग प्रकट होती है। आग से जल टकराए तो आग बुझ जाती है। रंग को देखकर रंग बदलता है। खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। यह सभी कुछ कृष्ण चरित्र से ही संभव हुआ है। दूधा ने पुनः प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, आप मुझे अपने भेष का चिन्ह स्मृति के रूप में भेंट कीजिए। वह तो मेरे यहाँ शांति शक्ति का प्रतीक के रूप में रहेगा तथा आगामी आने वाले शत्रुओं का मैं सामना कर सकूं। इस हेतु मुझे शस्त्र प्रदान कीजिए। आपकी अपार कृपा होगी
तो मैं न्यायपूर्वक राज्य करते हुए प्रजा का पालन कर सकूं। विधर्मियों से लड़ने हेतु मुझे ऐसा संबल प्रदान कीजिए। जम्बेश्वर कृपा करी, लियो भेक सिरधार, कांठ मूठ करता करी, तद सूंपी तरवार। पलटे हु मूठ पलक में, सकल गेहूँ भ्रमज भाज, खांडो भेख जू राख हो, तब लग अवचल राज। जम्बोजी महाराज ने दूधे को अपना भेक वस्त्र दिया तथा एक केर वृक्ष की लकड़ी दी और कहा कि यह केर की लकड़ी के ही तुम्हारे लिए तलवार है। जब तुम इसे कार्य हेतु प्रयोग करोगे तो यह खांडा तलवार बन जाएगी। ये दोनों वस्तुएं जब तुम रखोगे तब तक तुम्हारा राज्य अडिग रहेगा। राव दूदा ये दोनों वस्तुएं लेकर सादर प्रणाम करते हुए अपने को कृतकृत्य का अनुभव करते हुए वापस मेड़ते के लिए प्रस्थान किया। दूधे को मार्ग में 2 घुड़सवार बुलाने वाले मिल गए। मुंडवा के तालाब पर सोने से भरे हुए चरु प्राप्त हुए। जैसे श्रीदेव ने कहा वैसा ही फल प्राप्त करके वापस मेड़ते पहुंच गए। वहां पर श्रीदेव की प्रेरणा से वरसिंह ने दूधे का स्वागत किया और उन्हें अपना राज्य सौंप दिया। राव दूधा ने बहुत समय तक राज्य किया, जम्बेश्वर जी की आज्ञा का पालन किया। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।